हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साइकेट्रिक। सबसे पहले हम साइकेट्रिक में इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे और उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा साइकेट्रिक वर्ड डिराइव फ्रॉम, साइकेट्रिक वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? हमारा ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट सेट के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स करके अपने रजिस्टर में पूरा हाईलाइट कर रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि साइकेट्रिक वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। साइकी मतलब होता है सोल और आइट्रिया मतलब होता है हीलिंग, मतलब हीलिंग ऑफ सोल। ये टॉपिक हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर नोट आता है हमारा सेक्रेटरी टर्म कॉइन बाय। सेक्रेटरी टर्म जो थी वो किसने कॉइन करी थी? हमारी जोहान क्रिस्टियन रील ने हमारी कॉइन की थी। कब करी थी? 1808 के अंदर करी थी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी टर्म जो है वो किसने कॉइन करी थी? सबसे पहले जर्मन फिजिशियन ने करी थी। उसका नाम क्या था? जोहान क्रिस्टियन रील था। और कब करी थी? 1808 में करी थी। एंड लिटरली मीनिंग इसका मीनिंग क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल, मतलब कि सोल का मेडिकल ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोलॉजी वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। साइकोलॉजी जो वर्ड था वो भी हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था। साइकी मतलब होता है सोल और लॉजी मतलब होता है हमारा स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ माइंड। नेक्स्ट नोट आता है हमारा साइकोलॉजी वर्ड जो था वो फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था? फर्स्ट टाइम जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड जो था वो यूज़ किया था हमारा रुडोल्फ गोकल ने किया था। और कब किया था? 1590 के अंदर किया था। नेक्स्ट आता है माइंड। माइंड क्या होता है? एक्टिविटी इन द ब्रेन, मतलब कि माइंड मतलब कि क्या है कि ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही होती है उसको हम बोलते हैं माइंड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइकेट्रिक की डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आता है हमारा? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, साइकेट्रिक क्या है? एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि डील करती है डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब दिमागी रूप से जो भी उसकी इलनेस है उसको ट्रीट करना, डायग्नोस करना और प्रिवेंशन करना, वो हमारी क्या होती है? साइकेट्रिक कहलाती है। अब इंपॉर्टेंट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन। कभी कभार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO हमें हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है। मीन्स क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि कितने डायमेंशंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन में आता है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ओके, हेल्थ क्या है? एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है एक पर्सन की, और उसके अंदर नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ओके, तो ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू WHO। इसके अंदर हमारी तीन डायमेंशंस आती हैं। इसके अंदर हमारी तीन डायमेंशन कहलाती है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। तो ये हमारी हेल्थ की डेफिनेशन हो जाएगी। फिर आता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, इमोशन एंड बिहेवियर, मतलब कि स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना माइंड की, इमोशन की एंड बिहेवियर की, वो हमारी साइकोलॉजी कहलाती है। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि हमारी साइकेट्रिक की, हेल्थ की, साइकोलॉजी की। ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कहने का मतलब कोई भी एक स्टिमुलस है, किसी ने आपको चांटा मारा तो उसका आप उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो हमारा क्या होता है? बिहेवियर होता है। मतलब चांटा मारा, गाली दी, किसी ने आपसे प्यार से बात करी, तो वो रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलस को लेके वो हमारा क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है। देन आते हैं हमारे डोमेन्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के हमारे तीन डोमेन होते हैं। एक होता है हमारा कॉग्निशन, एक होता है हमारा अफेक्शन और एक होता है हमारा कोनेशन। कॉग्निशन मतलब होता है हेड, मतलब माइंड से आप क्या सोच रहे हैं, कहने का मतलब वे ऑफ थिंकिंग या थॉट प्रोसेस। कहने का मतलब किसी ने आपसे प्यार से बात करी। ओके, अगर आप उससे प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉग्निशन मतलब आपने अपने दिमाग से सोचा और आपका जो सोचने का तरीका था, वे ऑफ थिंकिंग और थॉट प्रोसेस, मतलब माइंड का आपने यहाँ पे यूज किया, माइंड का आपने यहाँ पे यूज़ किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉग्निशन। देन आता है हमारा अफेक्शन, यानी कि ये हम हर्ट से करते हैं। अफेक्शन जो होता है मतलब आपका मूड कैसा है, मतलब आप अपना, मतलब किसी ने आपसे प्यार से बात करी तो आप अगर उससे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, गुस्से में दे रहे हैं या प्यार से ही बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अफेक्शन कहलाता है। लास्ट आता है कोनेशन। कोनेशन में क्या आता है? हमारी हैंड्स एक्टिविटी आती है, यानी कि मोटर एक्टिविटी। सपोज किसी ने आपको गाली दी, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो वो हमारी क्या आएगी? मोटर एक्टिविटी आएगी, वो हमारी कोनेशन के अंदर आएगी। तो हमने क्या पढ़ा? बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? एक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस की तरफ। ये हमारे इसके तीन डोमेन होते हैं, कॉग्निशन होता है, अफेक्शन होता है, कोनेशन होता है। फिर आती है हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग का ही दूसरा नाम होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसकी डेफिनेशन आती है इट डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ। ये डील करती है हमारी किसको? प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ को। प्रिवेंशन करती है मेंटल इलनेस से, केयर एंड रिहेबिलिटेशन करती है मेंटल इंडिविजुअल इन द हॉस्पिटल और कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग वो नर्सिंग होती है जो हमारी डील करेगी प्रॉब्लम ऑफ मेंटल हेल्थ
से प्रिवेंशन करेगी मेंटल इलनेस से, और उन्हीं का ही केयर एंड रिहेबिलिटेशन करती है मेंटली इल इंडिविजुअल का जो कि हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में एडमिटेड हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, द अल्टीमेट गोल ऑफ साइकेट्रिक। साइकेट्रिक का अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब जो साइकेट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक मेन गोल क्या है। कुछ भी हम काम करते हैं तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है। हम पढ़ रहे हैं, हमारा क्या गोल है कि हमें नॉट सेट क्रैक करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्रैक करना है, तो हमारा भी एक गोल है। तो सेक्रेटरी का अल्टीमेट गोल क्या है, री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेशेंट इन कम्युनिटी। कहने का मतलब हमें री एस्टेब्लिश करना है पेशेंट को कम्युनिटी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल हेल्थ। What is mental health? It is a balance between body, mind and spirit and environment. Okay, mental health वो हेल्थ होती है जो कि बैलेंस होता है हमारा बिटवीन किस चीज़ के बीच में, बॉडी के बीच में, माइंड के बीच में, स्पिरिट के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मतलब मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड, सबसे पहले हम न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे नोट, बाद में हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या आता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे आप सबको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है, जो कि क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में रखते हैं, बॉडी और माइंड के बीच में। फिर आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जो भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एबल टू मीट डिमांड ऑफ लाइफ, मतलब वो एबल होगा डिमांड ऑफ लाइफ को मीट करने के लिए। एबल टू फेस प्रॉब्लम, फेस कर सकता है प्रॉब्लम को। एबल टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। एबल टू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी एंड राइट्स ऑफ अदर्स। एबल टू गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। एबल टू नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सेल्फ। ये जो थे हमारे सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स थे, ये बहुत सिंपल हैं जो कि सभी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। नेक्स्ट हमारे दो नोट आते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नोट है हमारा यूटिलिटेरियनिज्म। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डूइंग द मोस्ट गुड फॉर मोस्ट पीपल। कहने का मतलब है, इस टर्म का जो मतलब है वो क्या होता है, ये वो प्रिंसिपल होता है जो कि डूइंग द मोस्ट गुड फॉर मोस्ट पीपल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना। उस टर्म का मतलब क्या होता है, यूटिलिटेरियनिज्म उसको हम बोलते हैं। ये आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट नोट आता है हमारा न्यूरेस्थीनिया। न्यूरेस्थीनिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव फेटिक आफ्टर मिनिमल फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन। कहने का मतलब किसी भी पर्सन ने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा पढ़ा और वो एकदम से क्या हो गया, उसको एक्सेसिव फेटिक हो गई है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उस टर्म को हम बोलेंगे न्यूरेस्थीनिया। न्यूरेस्थीनिया का मतलब क्या है, थोड़ा सा काम करने के बाद या तो फिजिकल एक्टिविटी करी या मेंटल एक्टिविटी करी और वो जल्दी से फेटिक हो गया, तो उसको हम न्यूरेस्थीनिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मेंटल इलनेस। पहले हमने मेंटल हेल्थ पढ़ा था। मेंटल हेल्थ क्या होती है, जो कि कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन किसके बीच में, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट के बीच में। अब आता है मेंटल इलनेस। इलनेस का मतलब क्या है, माल एडजस्टमेंट इन द लिविंग। कहने का मतलब माल एडजस्टमेंट हो रही है उसको, अब उसके रहने सहने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल इलनेस बोलेंगे। एनी डेविएशन ऑफ द नॉर्मल मेंटल हेल्थ, मतलब नॉर्मल मेंटल हेल्थ के अंदर अगर उसको कोई भी डेविएशन देखने को मिलती है, यानी कि एबनॉर्मल थिंकिंग, एबनॉर्मल परसेप्शन, तो उसको हम बोलेंगे मेंटल इलनेस। फिर आता है हमारा एक नोट डाल के रेस्पाइट केयर। रेस्पाइट केयर क्या होती है हमारी, इट इज़ अ प्लान्ड और इमरजेंसी टेम्परेरी केयर विच इज़ प्रोवाइडेड टू द केयर गिवर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, रेस्पाइट केयर वो केयर होती है जो कि हम केयर गिवर को प्रोवाइड करते हैं। सपोज आप एक नर्स हैं, ठीक है, आप किसी भी एक पेशेंट को केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको केयर की ज़रूरत है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पाइट केयर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटल इलनेस। ये तो नॉर्मल एक थ्योरी की तरह है, हमें मिसकंसेप्शंस पढ़ने हैं मेंटल इलनेस को लेके, कि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं वो उनको लेके क्या मिसकंसेप्शन है, वो बिजार बिहेवियर शो करते हैं। मेंटली इल जो पर्सन होते हैं वो कॉन्टेजियस होते हैं, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही ट्रीट होंगे, वो मतलब कि कैन बी ट्रीटेड बाय मैरिज, मतलब उनकी शादी कर देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मेंटली इल जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं दूसरों के लिए। मेंटली इल जो है वो फिजिकल हेल्थ जो है डज नॉट अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, मतलब मेंटल इल जो है वो फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है। मेंटली इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर, मतलब मेंटली इल जो पर्सन होते हैं उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर की वजह से उनको हुई है। मेंटल इलनेस डू नॉट अफेक्ट चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को अफेक्ट नहीं करती है। तो ये भी जितने भी हैं हमारे सारे के सारे मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल इलनेस को लेके। तो ये पार्ट था हमारा पूरा थ्योरी, मतलब कहने का मतलब थ्योरी का डिफाइन वगैरह, मिसकंसेप्शंस, करेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ थे। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग में। कहने का मतलब यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स स्टार्ट होंगी और इस टॉपिक के अंदर हम सारी की सारी डेट्स ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 1773। 1773 के अंदर हमारा फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल यूएस में खुला था हमारा, जो कि बना था कहाँ पे, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी। 1773 के अंदर आपको याद रखना है
फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल था हमारा यूएस का, वॉज बिल्ट इन विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। नेक्स्ट आता है हमारा 1808, जो भी हमने पहले पढ़ा था। 1808 के अंदर जो साइकेट्रिक वर्ड था वो कॉइन किया था किसने? जोहान क्रिस्टियन रील ने हमारा कॉइन किया था। 1590 के अंदर हमारा साइकोलॉजी जो वर्ड है वो यूज किया था रुडोल्फ गोकल ने, वो लिख देते हैं। साइकोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय रुडोल्फ गोकल। नेक्स्ट आता है हमारा 1808 के अंदर, मैंने बता दिया आपको, साइकेट्रिक वर्ड कॉइन बाय जोहान क्रिस्टियन रील। नेक्स्ट आता है हमारा 1812। 1812 के अंदर हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक, जो हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी साइकेट्रिक की, वो किसने लिखी थी? हमारी डॉक्टर बेंजामिन रश ने हमारी लिखी थी, जो कि हमारी कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक जिसको भी हम बोलते हैं। तो अभी तक हमने 4 डेट याद करी। सबसे पहले 1773, जिसके अंदर हमारा क्या था? फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल हमारे यूएस में खुला था। कहाँ पे? विलियम्सबर्ग वर्जीनिया के अंदर। कब? 1773 के अंदर। 1808 के अंदर हमारा साइकेट्रिक वर्ड जो था कॉइन किया था किसने? जोहान क्रिस्टियन रील ने किया था। 1590 के अंदर हमारा साइकोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय रुडोल्फ गोकल था। 1812 के अंदर हमारा डॉक्टर बेंजामिन रश ने फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी हमारी साइकेट्रिक की। नेक्स्ट आता है हमारा, नोट करके, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अभी हमने पहले पढ़ा था साइकेट्रिक की टेक्स्ट बुक किसने लिखी थी, तो उसका आंसर आएगा हमारा डॉक्टर बेंजामिन रश। बट अगर क्वेश्चन बोलता है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, अगर नर्सिंग ऐड हो जाएगा तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा हैरियट बेली। हैरियट बेली ने हमारी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग लिखी थी। नेक्स्ट आता है हमारा 1836। 1836 के अंदर हमारा थियोडोर फ्लाइटनर ने ओपन किया था एक स्मॉल हॉस्पिटल और ट्रेनिंग स्कूल जर्मनी के अंदर। मतलब जर्मनी के अंदर एक हमारा स्मॉल हॉस्पिटल और ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। किसने खोला था? थियोडोर फ्लाइटनर ने, 1836 के अंदर। फिर इंपॉर्टेंट डेट आती है हमारी 1860। 1860 के अंदर जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल, कहने का मतलब फर्स्ट नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर हमारा ओपन किया था, जो कि लंदन में था। ये हमारा वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल था, मतलब फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था हमारा, जो सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर हमारा फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ लेते हैं। 1836 के अंदर तो हमारी थियोडोर फ्लाइटनर ने एक स्मॉल ट्रेनिंग स्कूल खोला था जर्मनी के अंदर। 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लंदन में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल में ओपन किया था। नेक्स्ट आता है 1873। 1873 के अंदर हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट स्कूल ऑफ यूएस, मतलब फर्स्ट स्कूल ऑफ यूएस, यूएस का पहला स्कूल खोला था बेल्यू हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ नर्सिंग, जो कि हमारा न्यूयॉर्क में था। ये यूएस का पहला था। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं कि लंदन का पहला और यूएस का पहला, दोनों ही हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ओपन किए थे। फर्स्ट था हमारा सेंट थॉमस, सेकंड था हमारा बेल्यू। फर्स्ट 1860 में और नेक्स्ट हमारा 1873 में ओपन किया था। फिर आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारी फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी, जिनका जन्म हमारा 12 मई 1820 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। और वो डाई कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में हुई थी, लंदन के ये लंदन में हुई थी वो। फिर आता है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज शी प्रोवाइडेड केयर टू द वुंडेड सोल्जर इन क्रिमिनल वॉर, जिन्होंने क्रिमिनल वॉर के अंदर वुंडेड सोल्जर्स को केयर प्रोवाइड करी थी, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 1873। 1873 के अंदर लिंडा रिचर्ड बिकेम द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। जो हमारी साइकेट्रिक नर्स, जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी, लिंडा रिचर्ड थी। कब? 1873 में। देन आता है हमारा 1908। 1908 के अंदर हमारा सीजोफ्रेनिया वर्ड जो था वो यूजन ब्लूअर ने कॉइन किया था। ये था हमारा 1808। इस पेज को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? 1836 के अंदर थियोडोर फ्लाइटनर ने स्मॉल हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल जर्मनी में ओपन किया था। 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टैब्लिश किया था नर्सिंग स्कूल, जो कि हमारे लंदन का पहला था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। 1873 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टैब्लिश किया था फर्स्ट स्कूल ऑफ यूएस बेल्यू हॉस्पिटल, जो कि हमारा यूएस का पहला था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको पता ही है। 1873 के अंदर लिंडा रिचर्ड जो थी बिकेम द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी। 1908 के अंदर हमारा सीजोफ्रेनिया वर्ड यूजेन ब्लूअर ने कॉइन किया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1912। 1912 के अंदर हमारा इंडियन लुनेसी एक्ट आया था। 1927, अगर ऑप्शन के अंदर 1927 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 1933 इसका आंसर होगा। इंसुलिन शॉक और कोमा थेरेपी, जो कि हमारी सेकल ने दी थी, जो कि यूज़ होती है हमारी सीजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर, अगर बोलेगा इंसुलिन शॉक थेरेपी या इंसुलिन कोमा थेरेपी। ओके, फिर आता है हमारा फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो कन्फ्यूज होते हैं
हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है या फिर क्या है, कन्वल्सिव थेरेपी है। ये दो तरीके की थेरेपी है। कहने का मतलब पहले क्या थी जो आई थी वो कन्वल्सिव थेरेपी थी, बाद में हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ रहा है फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी। कन्वल्सिव थेरेपी हमारी कौन थे फादर? तो उसके फादर थे लेडिस्लास वॉन जे मेडिना, जो थे हमारे फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी थे। 1934 के अंदर कन्वल्सिव थेरेपी यूज्ड बाय हंगरेरियन न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, जो कि कौन थे? लेडिस्लास वॉन्जे मेडिना थे। एडमिनिस्ट्रेशन IM कैम्फोर कपूर ऑयल दिया था इन सिजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर। ओके, तो इसमें क्या है, 34 के अंदर हमारी कन्वल्सिव थेरेपी आई थी। किसने दी थी? लेडिस्लास वॉन्जे मेडिना में दी थी। इसमें क्या एडमिनिस्टर करते थे? IM कैम्फोर यानी कि कपूर ऑयल का यूज़ किया जाता था। और सबसे पहले किसमें किया था? सिजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर किया था। नेक्स्ट आता है हमारा 1935। 1935 के अंदर हमारा अल्कोहल एनोनिमस दिया गया था। फर्स्ट टाइम फाउंडेड बाय किसने किया था फाउंड? बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने इसको फाउंड किया था। फिर आता है हमारा 1938। अब 1938 के अंदर हमारी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आई थी, जो कि हमारी किसने इन्वेंट की थी? यूगो सर्लेटी एंड लूसियो बेनी ने हमारी दी थी ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस के लिए, सिजोफ्रेनिया पेशेंट के लिए। ECT जो है वो हमारी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है किस चीज़ के लिए? सीवियर मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन के लिए प्रायोरिटी ट्रीटमेंट रहता है क्या? ECT। तो ये यहाँ तक हमारा फिनिश होता है। इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहले 1912 के अंदर हमारा इंडियन लोनेसी एक्ट आया था। 1927 और 33 के अंदर हमारा इंसुलिन शॉक थेरेपी या कोमा थेरेपी आई थी। फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी हमारे लेडिस्लास वॉन्जे मेडिना होगा। अगर यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रो, अगर इलेक्ट्रो हमने ऐड कर दिया तो इसका आंसर यहाँ पे बदल जाएगा, जो कि आ जाएगा यूगो सर्लेटी एंड लूसियो बिनी आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कन्वल्सिव थेरेपी कब आई थी, तो आंसर आएगा 1934। अगर क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कब आई थी, तो आंसर आएगा 1938। 1935 के अंदर अल्कोहल एनोनिमस जो दिया था बिल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने दिया था। फिर आता है हमारा 1949। 1949 के अंदर हमारी लिथियम आई थी, जो कि हमारे एक मूड स्टेबलाइजर है, मेनिया पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं। और दी किसने थी? जॉन केड ने दी थी 1949 में। 1952 के अंदर हमारी फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग आई थी, जिसका नाम क्लोरप्रोमाजेन था। 1953 के अंदर हमारी एनवायरमेंटल साइकोथेरेपी या थेरेपेटिक कम्युनिटी आई थी, जो कि हमारी मिलियो थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। और दी किसने थी? मैक्सवेल जॉन ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। 49 में लिथियम आया था, मेनिया में यूज़ करते हैं। दिया किसने था? जॉन केड ने दिया था। 1952 के अंदर हमारी फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोरप्रोमाजेन आई थी। 53 के अंदर एनवायरमेंटल थेरेपी या फिर थेरेपेटिक कम्युनिटी आई थी, जिसको हम मिलियो थेरेपी भी बोलते हैं। मैक्सवेल जॉन ने दी थी। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट 1958। 1958 के अंदर हमारा सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन आया था, जो कि जोसेफ वोल्पे ने दिया था। नेक्स्ट आता है 1974। 1974 के अंदर हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टैब्लिश हुआ था, जो कि निम्हांस है हमारा। 1974 के अंदर हमारा ये स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आता है 1978। 1978 के अंदर अल्मा आटा डिक्लेरेशन आया था, जो कि हमारा हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD था। ये याद रखना है, 1978। नेक्स्ट आता है 1982। 1982 में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था और इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था। तो ये याद रखना है, जो हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था वो 1982 में आया था। नेक्स्ट हमारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 1987 के अंदर आया था। ओके, ये एक नोट है इंपॉर्टेंट। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हमारे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम है वो किसके अंदर आते हैं, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं? तो उसका आंसर आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हमारे 3 तरीके के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है 85। 1985 के अंदर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था। 87 के अंदर हमारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट आया था। 1992 के अंदर WHO ने पब्लिश किया था ICD-10, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ICD-10 को, जो कि हमारा WHO ने दिया था। कब दिया था? 1992 के अंदर दिया था। 1994 के अंदर हमारा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने DSM-4 दिया था। 1995 के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पे। 1995 के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था। अब इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब यही जो डिसेबिलिटी एक्ट है पर्सन का, जो 1995 में आया, 2016 में उनके राइट्स आए थे, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब उनके राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है 2017 के अंदर हमारा क्या आया था? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था। कहने का मतलब ये तो केयर एक्ट है, यहाँ पे ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था हमारा 2017 के अंदर। और क्वेश्चन आता है केम इन फोर्स इन 2018, मतलब 2018 के अंदर वो केम इन फोर्स हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
फिर आती हैं हमारी कुछ एक्स्ट्रा डेट्स। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से 1899। सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1899 के अंदर हमारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आया था। फिर आता है 1947। 1947 के अंदर हमारा INC एक्ट यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट आया था, स्टैब्लिश हुआ था 1949 के अंदर। 1908 के अंदर हमारा TNAI आया था, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देन लास्ट आया था 1929। 1929 के अंदर हमारा स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन आया था। तो ये छोटे से हमें याद रखना है ताकि इजीली हमें याद हो सके। सबसे पहले 1899 सबसे पहले आता है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आया था। 47 में INC एक्ट आया था। 49 के अंदर INC स्टैब्लिश हुआ था। 1908 के अंदर TNAI आया था और 1929 के अंदर SNA आया था। फिर आती है हमारी फादर ऑफ साइकेट्रिक। फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन थे हमारे? सिगमंड फ्रीउड थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, पहले पूछ रहा है फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन थे, तो सिगमंड फ्रीउड थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन थे? फिलिप पीनल थे। मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कौन थी? हिल्डेगार्ड पेप्लू थी। हिल्डेगार्ड पेप्लू दो काम किए थे, एक तो वो मदर थी साइकेट्रिक नर्सिंग की, दूसरा उन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ नर्सिंग की टेक्स्ट बुक लिखी थी। हिल्डेगार्ड ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद नर्सिंग। देन आता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर कौन थे? तो डॉक्टर बेंजामिन रश थे। और मेंटल हेल्थ डे जो होता है वो हमारा 10 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ये था हमारा साइकेट्रिक का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री थोड़ी सी कवर करी है और हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करी हैं। आप सभी को अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।